माताजुरो याग्यू जापान के एक फेमस वॉरियर और स्वॉर्ड्समैन का बेटा था। लेकिन माताजुरो को उसके पिता ने अपना स्टूडेंट बनाने से मना कर दिया, क्योंकि उनको ये लगता था कि उसमें उतना टैलेंट नहीं है जो कि वो एक अच्छा स्वॉर्डमैन बन सकता है। इसके बाद माताजुरो घर से निकल गया और माउंट फुटोरो पे जा पहुंचा, एक और फेमस स्वॉर्ड्समैन बेंजो का स्टूडेंट बनने के लिए। और उसने बेंजोन को सारी बात बताई। बेंजो ने भी उसके फादर के डिसीजन को सही बताया और कहा कि सही में तुम्हारे अंदर टैलेंट की कमी है। माताजुरो ने बेंजो की बात सुन के उनसे पूछा कि अगर मैं इस आर्ट को सीखने के लिए अपना पूरा कमिटमेंट देता हूँ तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा सीखने में। इस पे मास्टर बेंजो ने जवाब दिया 20 साल। ये सुनकर माताजुरो ने फिर से कहा कि अगर मैं पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने आप को झोंक दूं तो कितना समय लग जाएगा सीखने में। बेंजो ने इसका जवाब फिर से दिया, पूरे 40 साल। माताजुरो ने फिर से पूछा, लेकिन मास्टर अगर मैं पूरे कमिटमेंट के साथ, लगन के साथ और कड़ी मेहनत के साथ मैं रात भर प्रैक्टिस भी करूंगा तो कितना जल्दी मैं सीख सकता हूँ। मास्टर बेंजो थोड़ा मुस्कुराए और कहा, फिर तो तुम्हें अपना पूरा जीवन ही यहाँ बिताना पड़ेगा। माताजुरो ये बात सुन थोड़ा हैरान हो गया और पूछा, मास्टर हर टाइम आप सीखने के समय को क्यों बार बार बढ़ा रहे हैं? तो बेंजो ने जवाब दिया कि अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ रिजल्ट पे रहेगा, तुम्हारा दिमाग सिर्फ यही सोचता रहेगा कि कितना टाइम लगेगा, तो तुम अपना माइंड को पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाओगे उस आर्ट को सीखने में। माताजुरो को मास्टर बेंजो की बात समझ में आ गई और उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया और कहा, मास्टर अब मैं फिर कभी भी रिजल्ट के बारे में बात नहीं करूंगा और ना ही सोचूंगा। मुझे आप बताएं कि मुझे क्या करना है। इस पे मास्टर बेंजो ने कहा कि जब तक मैं ना कहूं तुम कभी भी तलवार को हाथ नहीं लगाओगे और ना ही उसके बारे में बात करोगे। और आज से तुम इस मोनेस्ट्री के सारे काम करोगे, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, गार्डन को साफ रखना और बर्तन धोना। और माताजुरो मास्टर की बात को मान के अपने काम में लग गया। माताजुरो को मोनेस्ट्री में काम करते करते 3 साल बीत गए। एक दिन वो अपने फ्यूचर को लेके सोच में पड़ गया। जिस आर्ट को सीखने के लिए उसने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी थी, उसने अभी तक उसको सीखना भी शुरू नहीं किया है। लेकिन फिर एक दिन जब माताजुरो अपना काम कर रहा था तो पीछे से मास्टर बेंजो चुपचाप से आए और उन्होंने अपनी छड़ी से माताजुरो को जोर से मारा। माताजुरो जोर से चिल्ला पड़ा और बोला, मास्टर आपने ऐसा क्यों किया? तो मास्टर बेंजो ने कहा, आज के बाद तुम हमेशा तैयार रहना, मैं रोज किसी भी वक्त कभी भी कहीं से भी आके तुमको अपनी छड़ी से मारूंगा। और ये कह के वो चले गए। माताजुरो अपने मास्टर की बात समझ नहीं पाया और वापस अपने काम में लग गया। अगले दिन मास्टर बेंजो फिर से चुपचाप आए और माताजुरो को फिर से जोर से मारा और चले गए। मास्टर बेंजो रोज ऐसा ही करने लगे और ये सिलसिला काफी हफ्तों तक चलता रहा और माताजुरो मार खाता रहा। लेकिन धीरे धीरे माताजुरो ने अपने माइंड से ध्यान लगाना शुरू कर दिया और एक दिन ऐसा आया जब बेंजो ने चुपचाप आके माताजुरो पे अपनी छड़ी से वार किया तो माताजुरो ने उनकी छड़ी पकड़ ली। अब माताजुरो का सिक्स सेंस बढ़ने लगा था और वो छोटी से छोटी आहट को भी पहचान लेता था। अब जब भी मास्टर बेंजो उस पे छड़ी से वार करते तो वो तैयार रहता और छड़ी को रोक देता। फाइनली मास्टर बेंजो ने एक दिन माताजुरो को बुलाया और कहा, अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई है और अब तुम एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो और मैं तुम्हें अब अपनी स्वॉर्डमैनशिप की आर्ट सिखाऊंगा। माताजुरो को समझ में आ गया कि क्यों मास्टर रोज उसको छड़ी से मारते थे और इसके बाद मास्टर बेंजो ने उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और माताजुरो ने अपना पूरा फोकस उस कला को सीखने में लगा दिया। और वो दिन आ ही गया जब माताजुरो जापान का सबसे फेमस स्वॉर्डमैन बन गया। उन 3 साल में माताजुरो ने ये सीख लिया था कि कैसे फ्यूचर के बारे में सोचना और पास्ट में हुई गलतियों को लेके रोना हमारे आज पे बहुत बुरा असर डालता है। इसलिए हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने आज पे ही रखना है, तभी तो हम उसके हर एक मोमेंट को सही से जी पाएंगे।